हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के चैप्टर द मैनी एंड द नन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। द मैनी एंड द नन का मतलब है कई और कुछ नहीं। द मैनी मतलब कई और द नन मतलब कुछ नहीं। इस चैप्टर के राइटर्स का नाम है बंसुरी तनेजा और आशीष कोठारी। ये चैप्टर हमें डाइवर्सिटी इन लाइफ के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, चेंज या बदलाव। चेंज का जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, उसी इम्पोर्टेंस को इस चैप्टर में बताया गया है, क्योंकि जो वैरायटी या जो चेंज है वही हमारे पुराने बोरिंग लाइफ में फिर से फ्लेवर्स डालती है और उसे इंटरेस्टिंग बनाती है। सोचिए, अगर हम लाइफ में एक ही जैसे काम हर समय बार बार बिल्कुल एक मशीन की तरह करें तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, मैनी मतलब लार्ज और नन मतलब नथिंग। ज्यादातर लोग हमारे साथ तभी होते हैं जब हमारे पास धन होता है या उनके फायदे का कुछ हमारे पास होता है, लेकिन जब ऐसा कुछ ना हो तो सब हमसे दूर हो जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब जो लोग, ये जो फ्रेंड्स हमारे नजदीक होते हैं, हमें छोड़कर ऐसे मुश्किल समय में नहीं चाहते, वही हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं। और यह हमें बायोडाइवर्सिटी यानी कि चेंज की वैल्यू शो करती है, क्योंकि अगर ऐसा चेंज नहीं होता तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि कौन रियल है और कौन रियल होने का दिखावा कर रहा है। ये चैप्टर हमारी मॉडर्न डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए बहुत रिलेवेंट है। ये चैप्टर हमें ये बताती है कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बायोडाइवर्स लाइफ के बीच में, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज ये सभी बनाते रहे बिना नेचर के बारे में सोचे हुए, तो जल्द ही हमारे सर्वाइवल इस प्लेनेट में मुश्किल हो जाएगा। इस चैप्टर में राइटर्स ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो बताया ही है, पर उसके साथ साथ राइटर्स ने ये भी बताया है कि कैसे कई क्रिएचर्स बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उस बारे में भी उन्होंने बताया है। फिर राइटर्स हमें बताते हैं कि इस एक्सटिंक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग्स ही रेस्पॉन्सिबल है, अपने ग्रीड के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स फूड चेन में सुपीरियर होते हैं। इसलिए फूड चेन मतलब कि जो फूड एंड एनर्जी का ट्रांसफर होता है प्लांट्स से एनिमल्स में, फिर अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स तक। अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है तो हमें ये याद रखना होगा कि हर एक स्पेसीज का फूड चेन में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। वैरायटी हमारे लाइफ की स्पाइस होती है। अगर लाइफ में वैरायटी ना हो तो लाइफ बिल्कुल डल और बोरिंग हो जाएगी। वैरायटी हमारे लाइफ में एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट ऐड करती है। वीक का हर एक दिन डिफरेंट है, इसलिए हम हर एक दिन एंजॉय करते हैं। ये हमारे खाने के साथ भी रिलेवेंट है। सोचिए, अगर सातों दिन आपको एक ही खाना दिया जाए तो हम उस खाने से बोर हो जाएंगे, उससे घिन आने लगेगी। द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। एक मैंगो के हजारों वैरायटीज हैं इंडिया में, वो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी उन 14 डिफरेंट काइंड्स के वुड में प्रेजेंट है, जो कि हम उन वॉल पेंटिंग्स में देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है उन होली के सतरंगी रंगों, रंग बिरंगे कलर्स में, एक्साइटिंग कलर्स में, उन इंडियन क्लोथ्स में और उन ब्यूटीफुल और एट्रैक्टिव एनिमल्स में, जैसे कि टाइगर, राइनो और एलिफेंट। फाइनली ये उस इकोसिस्टम में भी है, दोनों नेचुरल एंड ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, सीज एटसेट्रा। इसके बाद राइटर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में भी बताते हैं, जो कि हमारे लाइफ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और इवोल्यूशन का बेस है। हम ह्यूमंस भी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के ही प्रोडक्ट हैं। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ही है जिसके कारण स्पेसीज पहले डिक्रीज होते हैं और अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। इसके कारण कभी कभी तो वेजिटेबल्स भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट लूज कर देते हैं। हम सभी डिपेंडेंट हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज पर और उनका लॉस डायरेक्टली हमारे सर्वाइवल पर अटैक करता है। राइटर्स ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इस बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की अलार्मिंग रियलिटी को समझाने
के लिए कि जब एक शिप में से एक नट निकल जाता है तो वो लॉस हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर शिप में से एक के बाद एक नट निकलते रहे तो वो लॉस हमारे लिए खतरे की घंटी बन जाती है और इसके बाद शिप का डूबना एकदम निश्चित ही है। अगर हमारा शिप यानी हमारा अर्थ में से भी एक एक करके स्पेसीज एक्सटिंक्ट होते गए तो हमारा शिप यानी कि जो अर्थ है वो भी डूबना ही है, मतलब हमारा सर्वाइवल भी इम्पॉसिबल होगा। इन सभी वार्निंग्स को हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम इन्हें नेग्लेक्ट करेंगे और इन्हें भूल जाएंगे तो अल्टीमेटली ये हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। हम सेल्फिश ना होकर कि सिर्फ हम हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करना ऐसे ही ना सोचकर हमें हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी के प्रॉब्लम्स हम सभी को इफ़ेक्ट करेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगे उन सभी को जो कि इंडिया के इकोसिस्टम रिलेटेड वर्क करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, फिशर फॉक, हंड्रेड्स ऑफ हंटर्स जो हैं उन लोगों को ये डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे क्योंकि उनका जो जीवन है वो उसी से चलता है। इन स्पेसीज का कोई भी लॉस उनके सर्वाइवल पर डायरेक्ट अटैक करेगा। ये जो डाइवर्सिटी है स्पेसीज पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ये और भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, हमसे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है रूरल कम्युनिटीज़ के लिए। और इन बातों पर जगत सिंह चौधरी कुमोन हिमालय के, उन्होंने भी इस बात पर काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। ये बात सच है कि हमें कॉमर्शियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को इग्नोर करना भी गलत है। इंसानों को सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचकर सोसाइटी के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ हम अपने फ़ायदे का बारे में सोचते ही रहें और इस ग्लोब को डैमेज करते रहें तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट हमें ही भुगतना पड़ेगा। और इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेटिव अमेरिकन चीफ सिएटल ने बिल्कुल सही कहा है कि जब सभी ईगल्स और फिश नहीं रहेंगे और जो वाटर है वो नहीं रहेगा, यानी कि जो वाटर है वो पोल्यूशन की वजह से मर जाएगा, सिर्फ तभी लोगों को ये रियलाइज होगा कि मनी को खाया नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर द मैनी एंड द नन। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। बाकी चैप्टर्स पे भी वीडियो बनाई हुई है तो आप उन्हें जाकर देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।